आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 12.2 का तीसरा प्रश्न। ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि नीचे की आकृति में दर्शाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको ये चित्र दिखाई दे रहा है। ये बनाया है राधा ने रंगीन पेपर से। ठीक है, एक जहाज का चित्र है। अब इसमें क्या कर रखा है, ये विमाएं हमने नोट किए हैं। हमें कितने भागों में बांटा है इस चित्र को, देखो 1 2 3 4 और 5। हमें इस पूरे कागज का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस कागज से जितने पार्ट्स हमने लगाए हैं, जितने भाग लगाए हैं, उन सब भागों का क्षेत्रफल निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे तो पूरे जहाज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, भाग 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1। ठीक है, भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे भाग क्या है, भाग 1 क्या है, देखो त्रिभुज है। और ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इसकी दो भुजाएं कितनी है, 5 और 5 हैं। और ये जो दोनों के बीच की जो गैपिंग है, चौड़ाई है, ये 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ। तो हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं हमें पता है क्या क्या है, 5 5 और 1। कितनी है, 5 5 और 1। तो सीधे हम सूत्र लिखते हैं, एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी। इस त्रिभुज के लिए देखो, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 1 सेंटीमीटर। एस क्या होता है, ए धन बी धन सी भागा 2 होता है। तो देखो 5 5 10 1 11 भागा 2। कितना आ गया, 11/2, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप जो आ गया 5.5 सेंटीमीटर। तो बराबर के नीचे बराबर रखते हैं, वर्गमूल की जगह वर्गमूल का निशान लगाएंगे। 5.5, फिर 5.5 में से पहली भुजा घटानी है पहले कोष्टक में, फिर 5.5 में से दूसरी भुजा घटानी है दूसरे कोष्टक में, फिर 5.5 में से तीसरी भुजा घटानी है तीसरे कोष्टक में। ठीक हो गया। तो क्या हो गया, 5.5 तो ऐसे ही रहेगा, पहले वाला एस की जगह जो है 5.5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा, यानी कि 0.5 बच गया। इसी प्रकार 0.5 ये भी बच गया। और 5.5 में से 1 चले जाएगा तो बच जाएगा 4.5। ठीक है, अब देखो ये दो एक जैसे आ गए, दोनों का एक जोड़ा बन गया, तो 0.5 बाहर आ गया। कोष्टक के अंदर क्या रह गया, हमारे वर्गमूल के अंदर 5.5 और 4.5। ठीक है, तो क्या इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं, क्या होंगे, यह है 5 से अगर हम गुणा कर दें तो 5 गुणा 1.1 लिख सकते हैं हम इसको। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 0.9, 5 9 45 होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। 5 और 5 का जोड़ा बन गया, तो ये 0.5 के साथ बाहर चले गया। क्या बच गया वर्गमूल के अंदर, 11×99, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 0.99 बच गया। बराबर 5 गुणा 5 25, 2.5 रूट 0.99 आ गया। ये आ गया भाग 1 का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि अगर ये जो है आपका निकल आए, किसमें, पूरा पूरा निकल आए। ठीक है, यानी कि रूट ना हो इसमें। तो देखो 0.99 का मतलब क्या है, 1 के बहुत करीब है। क्या है, 1 के बहुत करीब है। अगर हम इसका वर्गमूल न लगा के इसको 1 लिख लें, कोष्टक में लिख लें लगभग, ठीक हो गया, तो बहुत नज़दीक है, 1 के बहुत नज़दीक है। तो इसका वर्गमूल, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1। तो कितना हो गया ये, 2.5 गुणा 1 हो जाएगा, तो 2.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया भाग 1 का क्षेत्रफल। अब ये देखो भाग 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये दूरी हमको दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5। तो ठीक है, तो ये आयत है, ये क्या है, आयत, एक आयताकार आकृति है। इसकी लंबाई 6.5 है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो भाग 2 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भाग 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो 6.5 एकम 6.5 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब भाग 3 जो है इसका, भाग 3 का क्षेत्रफल, तो देखो भाग 3 जो है, ये जो है एक समलंब के आकार की आकृति है।
इस प्रकार की एक आकृति आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और नीचे की जो भुजा है ये है 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, देखो हम इसके समांतर एक समांतर रेखा यहाँ से खींचते हैं इस प्रकार से। तो देखो ये दोनों भी समांतर थी और ये दोनों भी समांतर हो गई, तो क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब ठीक हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस भुजा के समांतर एक भुजा इस बिंदु से खींच देते हैं इस प्रकार से ऊपर की तरफ। ये तो ये 1 सेंटीमीटर था तो ये भी 1 सेंटीमीटर बच गया। अब तो इस प्रकार से कितने त्रिभुज बन गए, 3 त्रिभुज बन गए। ये एक समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 1 1 है तो ये भी 1 1 सेंटीमीटर होगा, जो ये 1 है तो ये भी 1 1 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि हमारे पास 3 त्रिभुज बने और तीनों की भुजाई 1 1 1 सेंटीमीटर की है। तो भाग 3 का जो क्षेत्रफल होगा, हम सीधे सीधे क्या करते हैं, 3 गुणा एस ऋण ए एस ऋण बी एस ऋण सी कर देते हैं। ठीक है, 3 से गुणा करने का मतलब क्या है, 3 त्रिभुज हैं एक जैसे हैं बिल्कुल, इससे 3 गुना कर दिया बिल्कुल हमने। तो तीनों को ए धन बी धन सी कितना आएगा, 1 धन 1 धन 1 3, 3 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 1.5 यानी कि 1.5। तो हम एस का मान रखेंगे 1.5, 1.5 में से पहली भुजा 1, 1.5 में से दूसरी भुजा 1, 1.5 में से तीसरी भुजा 1, ये घटा दिया हमने। तो क्या बचा, 3 की जगह 3, गुणा की जगह गुणा, वर्गमूल के निशान की जगह वर्गमूल का निशान, 1.5 का 1.5, 1.5 में से 1 गया यानी कि आधा, 1.5 में से 1 गया, तो तीनों एक जैसे हैं तो 3 बार आ जाएगा 0.5। 2 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर ले लो, 3 गुणा 0.5 बाहर ले लिया, कोष्टक की वर्गमूल के अंदर क्या बच गया, 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 3 पंजे 15 होता है, तो 3 गुणा 0.5 और 1 0.5 पहले से ही मौजूद है। तो फिर एक जोड़ा बन गया, क्या आ गया, 3 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा √3। तो ये हो गया 5 गुणा 5 25, 25 3 होता है 75, और दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के 1 अंक और 2 दशमलव के 2 अंक बाद लगेगा। ठीक है, √3। अब हम क्या करते हैं, √3 का मान रख देते हैं। ठीक हो गया, तो √3 का मान हम रख देंगे, ये होता है 1.73 इसका जो मान होता है, या आप इसका मान निकाल भी सकते हैं। इन दोनों को अगर गुणा कर दें तो हमें जो प्राप्त होता है वो है 1.2975 सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको गुणा करके इस मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 1 2 और 3 का भाग 3 का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम आते हैं भाग 4 और भाग 5। देखो ये और ये दोनों भाग एक जैसे हैं बिल्कुल, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है समकोण बना है, यहाँ पर क्या बना है, समकोण होता है। ठीक है, तो अब आकृति या भाग लिखा था हमने, भाग जो भी है 4 का क्षेत्रफल क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कहा हमने आपसे, हमने आपको बताया कि आकृति 4 जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो बराबर की जगह बराबर, 1/2 की जगह 1/2। अब आधार गुणा ऊंचाई क्या है, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, एक 1.5 सेंटीमीटर है और एक है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई भी एक आधार हो जाता है और कोई भी एक ऊंचाई हो जाती है, यानी कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं होती हैं, एक आधार और एक ऊंचाई। तो एक है 1.5 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर। तो 2 से काट देते हैं, 6 को भाग चल जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 3 6 और 15 3 होता है 45, यानी कि 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार आकृति 5 भी बिल्कुल वही है, तो उसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, इसी के बराबर हो जाएगा, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है, इसलिए पूरे कागज का क्षेत्रफल यानी कि पूरा जहाज जो है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल जो है, इसलिए कागज का जो कुल क्षेत्रफल है उसे हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए कागज का कुल क्षेत्रफल जो होगा वो जितने भी भाग इसके थे या आकृतियां थी सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, बराबर पहले का कितना आया था देखते हैं, भाग 1 का आया है 2.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं यहाँ 2.5 वर्ग सेंटीमीटर, या खाली 2.5 लिख के भी चल जाएगा अभी। ठीक है, धन दूसरे का आया है 6.5, आकृति 3 का आया है, एक ही अंक तक हमने यहाँ लिया है तो इसको हम 1.3 ले सकते हैं नज़दीक में। ठीक है,
1.2975 है। अभी हम इनको एक एक अंक में हमने लिया है दशमलव के बाद, तो इसको भी अगर एक अंक में लेंगे सन्निकट मान के हिसाब से तो ये आ जाएगा 1.3। 4 और 5 कितना है? 4.5 और 4.5 सबको जोड़ देते हैं। देखो बराबर कितना आ जाएगा? दशमलव के बाद के अंक पहले जोड़ देते हैं। 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ा कितना हो जाएगा? 23, 23 का 3 हासिल। 2 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19। और दशमलव के एक अंक के बाद क्या है? दशमलव है। हमने लगभग मान निकाला है, यहाँ भी हमने पूरा मान नहीं रखा, और ऊपर हमने 0.99 का वर्गमूल भी पूरा नहीं रखा था, तो 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए हम इसको कोष्टक में लगभग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसके आसपास। अगर हम पूरा पूरा उत्तर निकालते, अगर हम इसको पूरा जोड़ते और यहाँ हम 0.99 का मान वर्गमूल दशमलव में निकालते, यहाँ हमने 1 मान लिया था इसको, तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाता। इसलिए हमने क्या कर लिया? इसको लगभग लिख लिया। तो इस प्रकार से पूरे कागज के जहाज का क्षेत्रफल हमें पता हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और इससे पहले के वीडियो देखने के लिए जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिए।